कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। वर्ष 2025 जो है हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। गोचरी व्यवस्था का सीधा प्रभाव उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा। मूल समझ लीजिए, मीन राशि के जो जातक हैं उनको मूल समझा देता हूँ विषय का। मंगल देव को समर्पित है। अंक जो गणना है, स्कैनिंग जो करी जाती है अंकों पे, उसके आधार पर मंगल देव को समर्पित है। अब मंगल देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो दो या दो से अधिक मार्गों से धन दिलवाने का क्षमता रखते हैं। अगर आपके पक्ष में हो जाए ना, दो या दो से अधिक मार्गों से आपको धन आता है। यह है मंगल देव का आशीर्वाद। मंगल देव को एक ऐसा युवक मानिएगा जो बहुत यंग एज का है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और कहीं पे भी अगर वो अड़ जाता है तो उसके सम्मुख कोई नहीं आ सकता। इसलिए मंगल देव के सम्मुख कोई भी ग्रह नहीं अड़ सकता है। युवक जो है वह कहाँ मार खाता है, जब उसके अंदर थोड़ा सा गुस्सा और अहंकार आने लग जाता है और कोई बुजुर्ग जो है वह उससे बिगाड़ लेता है, यानी दिशाहीन हो जाता है। अब बुजुर्ग के पास उत्तम जोश नहीं है, उसको भी सहारे की आवश्यकता है और युवक को भी सहारे की आवश्यकता है। लेकिन जब वो डिनाई करने लग जाता है कि मुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, सब कर लूँगा, सब पता है, ये चीज़ें ये बताती हैं कि दिशा नहीं है उसके पास, जोश तो है। वह जो उत्तम संकल्प शक्ति है उसके आधार पर अगर बुजुर्ग का आशीर्वाद साथ में चलेगा, यानी दिशा साथ में चलेगी, तो ये जोड़ी जो है अनुभव प्लस ताकत, जो जोश की जो ताकत है, पीछे नहीं हटने की ताकत है, ये जोड़ी जो है कहीं भी रोके नहीं रुक सकती है प्रोग्रेस के आधार पर। ये ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह स्कैनिंग विद्या के अनुभव में आगे ईश्वर के 3 प्रारूप हैं, उनका रिपोर्ट करते हैं। पहले हैं प्यारे प्यारे हनुमान जी, दूसरे हैं भगवान कार्तिकेय। शिव परिवार में जब आप दर्शन करने जाते हो ना, तो वह भी हाथ जोड़ के उनकी स्तुति वंदना कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, भगवान कार्तिकेय। तीसरे हैं भगवान नरसिंह। इन तीनों में से किसी भी एक के चरण पकड़ लीजिए, आचरण को ठीक रखिए और पूरा वर्ष आपके लिए स्वर्णिम काल हो जाएगा। यह हो गया मूल। कि बहुत अधिक गणना समझ में नहीं आती है। हर महीने कभी ये गोचर कोई ग्रह उच्च का हो गया, अब यहाँ बैठ गया, इससे ये फर्क होगा, नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं। भक्ति तो समझ में आती है, चरण पकड़ने समझ में आते हैं, आचरण तो समझ में आता है ना, तो यह एकमात्र उपाय पकड़ लीजिए और बुजुर्ग का आशीर्वाद साथ में बना के रखिए। फिर कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत डिटेल्ड में जानने की आवश्यकता नहीं है, गहराई में जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी कष्ट छू नहीं पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो इस प्रकार से रहेगी, जनवरी से दिसंबर तक हर एक महीने पे जो गोचरी व्यवस्था का जो मुख्य प्रभाव है, एक एक पॉइंट में हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ में प्रार्थना रहेगी स्कैनिंग विद्या के अनुभव के आधार पर मंगल ग्रह से ही संबंधित और उनके इष्टों से ही संबंधित मैंने एक उपाय के लिए भी प्रार्थना करी। हर महीने के उपाय इसलिए दिया गया है क्योंकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर उत्पन्न होती है, उपायों की शरण प्राप्त करने से वह तुरंत ही दूर हो जाए, यह हमारे को छू नहीं पाए। चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। जनवरी 2025, 14 जनवरी से सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे। बुधदेव 24 जनवरी से मकर राशि पर गोचर करेंगे। सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लाभ स्थान पर है। इसका बहुत सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? आपके लाभ स्थान पे भी पड़ेगा, आपकी जो प्रथम संतान है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी पड़ेगा, उसके जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां जिसको लेके आप चिंतित हो वह भी दूर होंगी। अगला वर्ष जो है यह आपकी संतान के पक्ष से जो संबंधित जो समस्याएं हैं वह दूर करने का काल है और इसका जो प्रारंभ है वह 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा। बुध आदित्य योग यानी कि उत्तम राजयोग जो दिमागी और उत्तम मानसिक परिश्रम के आधार पर ही फलित हो पाता है, बैठे बैठे रिजल्ट नहीं देता है, बुद्धि चलानी पड़ती है। तो संतान के संबंध में मेरी प्रार्थना रहेगी, बुद्धि चलानी पड़ेगी और अपने सर्वलाभ के सेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए आपको बहुत अधिक बुद्धि चलानी पड़ेगी। ग्रह अपने आप चलवा लेंगे, आप तो समर्पण करके बैठिएगा, यहाँ ही वो अनुभव काम आएगा। मुझे क्या करना चाहिए, सीधा मार्ग क्या है। जोश में आके एकदम से होश खो देने वाला समय नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा। 28 जनवरी से मीन राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे शुक्रदेव जैसे ही यहाँ पर आएंगे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा आपकी गृहस्थी के संबंध में।
आपकी जो गृहस्थी है ना उसके संबंध में। जीवन साथी की तरफ से बहुत उत्तम आपको न्यूज़ भी मिल सकती है। किसी भी प्रकार से यह काल निराशा काल में नहीं बदलेगा, यह प्रार्थना रहेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, गोचर व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव इमोशन को साथ में लेके मत चलिएगा। लगन कुंडली जितनी अधिक मजबूत होगा उतना गोचर अधिक फलित होगा, ये ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, किसी भी गुरुवार के दिन राहु काल को ध्यान रखते हुए घर के दक्षिण दिशा में श्री राम तुलसी जी और श्री श्याम तुलसी जी स्थापित कर दें। आगे ही चलते हैं फरवरी 2025। गुड न्यूज़ है, 4 तारीख से मार्गी हो जाएंगे फरवरी में बृहस्पति देव। स्मरण करवा देता हूँ, 9 अक्टूबर 2024 को पिछले वर्ष 119 दिनों के लिए वक्री हो गए थे। अब जो ये मार्गी हो जाएंगे, यह मार्गी होते ही बहुत बड़ा बदलाव आपकी नेचर में होगा। आप ये समझोगे कि अभी तक मैंने ये जो काल रहा, जो ये टेढ़े चल रहे थे, यानी वक्री चल रहे थे, उल्टे चल रहे थे, इससे मेरी नेचर पे बहुत अधिक इफेक्ट पड़ रहा था। व्यर्थ में कोई चीज़ है नहीं, मैं सोच सोच के भविष्य में ऐसा होगा ही नहीं और जीवन व्यर्थ है, इस विचारों पे मेरा ध्यान चला जाता था। वह दूर होंगे, उत्तम भाग्य का साथ भी मिलेगा और समृद्धि आनी शुरू होगी आपके शारीरिक परिश्रम के आधार पर, यह ध्यान रखिएगा। बुध सूर्य का कॉम्बिनेशन कुंभ राशि पर बन जाएगा। बुध सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है, यह काल यानी 11 तारीख से बुध और 12 फरवरी से सूर्य, यह काल जो है आपकी व्यर्थ की उलझनों को जलाने का काल होगा। किस आधार पर? इस आधार पर क्योंकि लाइट जाएगी आपके 6वें सेक्शन तक, और 6वां सेक्शन जो है वहाँ पर है आपकी सिंह राशि। अपने ही घर को निहारेंगे ये कॉम्बिनेशन। और बुध के पास भी ना आधे बुध गर्म रहते हैं, आधे बुध ठंडे रहते हैं, आधे बुध गर्म रहते हैं। ये मिश्रित प्रवृत्ति का प्रभाव अगर साधना आ जाए तो उत्तम राजयोग उत्पन्न हो जाता है, नहीं साधना आए तो गर्म ठंडे का असर रहता है, यानी सुख दुख चलते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ये कॉम्बिनेशन समझ में अगर आ जाए तो उस काल को आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये ध्यान रखिए। हटा नहीं सकते, कम ज़्यादा करने आपको ये तरीका आ जाना चाहिए। और उसका आधार होता है उत्तम और मीठी वाणी, जिससे कि जो दूसरा भाव है वह बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। साथ में वह जो वहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा है उसको भी साधने का शुरुआत करवा देता है। उत्तम वाणी, सधी वाणी, मीठी वाणी, ध्यान रखिएगा। मंगलदेव 24 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। स्मरण करवा देता हूँ, 7 दिसंबर 2024 को 80 दिनों के लिए मंगलदेव वक्री हो गए थे। यह मार्गी होते ही 24 फरवरी से मार्गी होते ही बहुत बड़ा बदलाव आपकी संकल्प शक्ति में, आपका जो धन का मार्ग है, आपके जो सुखों का मार्ग है, वह प्रबल होने लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 28 फरवरी से कुंभ राशि पर 40 दिनों के लिए अष्टप्रभाव में हो जाएंगे शनिदेव। शनिदेव जैसे ही अष्टप्रभाव में हो जाएंगे 12 सेक्शन में, सोने उठने का नियम आपको हर हाल में बना के रखना है। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा। काम की डिले होनी शुरू हो जाएगी, काम को टालने की आदत होनी शुरू हो जाएगी। किसी बात को लेकर, किसी इमोशन को लेकर उसको दूसरे व्यक्ति से जोड़कर तीसरा एक नई कहानी बनाने की चीज़, वो भी कल्पना रूप में, वह आपके साथ चलेगी। इस चीज़ से बचिएगा, बहुत उत्तम समय जाएगा। क्योंकि 2 ग्रह बृहस्पति और मंगल दोनों एक प्रकार से पुराना जो है सीधी चाल को पकड़ लेंगे, तो ये बहुत उत्तम समय होगा फरवरी का महीना। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार भगवान कार्तिक पर 11 सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। आगे चलते हैं मार्च 2025। प्रार्थना रहेगी, जहाँ भी मैं शुक्र के लिए आपको प्रार्थना करूँगा कि शुक्रदेव वक्री हो गए हैं, अस्त हो गए हैं, नीच हो गए हैं, वहाँ सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, हर हाल में स्त्री वर्ग का सम्मान बना के रखिएगा, उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद से भरपाई होगी। शुक्रदेव अगर वक्री, अस्त और नीच प्रभाव में चल रहे हैं। स्वच्छ रहिएगा, उत्तम सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करिएगा, सेंट परफ्यूम है, इत्र उनका प्रयोग करिएगा, आसपास स्वस्थता बना के रखिएगा। इस भाव से, इस कार्य प्रणाली से शुक्रदेव को ताकत मिलती है, तो पता भी नहीं लगेगा कि शुक्रदेव को जानने की अधिक आवश्यकता नहीं रहेगी। शुक्रदेव 2 मार्च से 43 दिनों तक वक्री प्रभाव में रहेंगे। प्रार्थना ध्यान रखिएगा शुक्रदेव के संबंध में जो मैंने करी है। और शुक्रदेव 19 मार्च से 4 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे, वक्री भी होंगे और 4 दिनों के लिए अस्त होंगे। सूर्य 14 मार्च से मीन राशि पर गोचर करेंगे, लगन में आ जाएंगे, और शनिदेव 29 मार्च से मीन राशि पर गोचर करेंगे। यह जो काल होगा, यह काल आप जो समझाना चाह रहे हो
अपनी संतान को, और दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। विचारों की भिन्नता के कारण आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानी हो सकती है, लेकिन केवल विचारों की भिन्नता के कारण। इससे ये चीज़ नहीं लगाया जा सकता है कि मेरे जीवन में रिश्तों की बहुत बड़ी कमी चलती आई थी, चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। सूर्य और शनि का जो ये कॉम्बिनेशन होता है, यह जो कॉम्बिनेशन है, यह मतों के आधार पर थोड़े विचारों को अलग दिशा में ले जाता है। यानी कि अंधकार और प्रकाश, सूर्य और शनि, इनकी मित्रता नहीं हो सकती तत्व आधार पर, लेकिन धर्म आधार पर पिता और पुत्र के मध्य शत्रुता नहीं होती। ये एक भ्रम है कि सूर्य शनि साथ में बैठे हैं तो सब गड़बड़ करवा देंगे, अकेले कर देंगे, और जो बाकी संतानें हैं पिता का प्रेम उनको मिलेगा, माता का प्रेम उनको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो कहना चाह रहे हो वह सम्मुख व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। सम्मुख व्यक्ति जो कहना चाह रहा है वह आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। इसको बैठ के सॉल्व करिएगा, परिवार की बात परिवार में ही बनी रहेगी, इसका लाभ मिलेगा। अब ये मीन राशि पे जब गोचर करेंगे आपके ऊपर दूसरी स्टेज चालू हो जाएगी 7.5 काल की, ये ध्यान रखिएगा। ये जो परिवर्तन होगा ना शनिदेव को 29 तारीख से, इस पर सेकेंड स्टेज चालू हो जाएगी। अभी आपके ऊपर पहली स्टेज गई है। उपाय समझिए, श्री हनुमान जी के 12 नंबर दिन में 10 बजे और दोपहर 4 बजे 11 बार पढ़ा करें। जो भी जातक हनुमान जी के नाम पढ़ता है 12, कैसे पढ़ेगा? 12 नाम पढ़े 1, दोबारा 12 पढ़े 2, दोबारा 12 पढ़े 3, ऐसे क्या करना है? 11 बार करने हैं। और 10 बजे और 4 बजे, दिन में 10 बजे, दोपहर में 4 बजे अलार्म लगा के रखिएगा। मानसिक रूप से पढ़ने हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। फ़ोन इत्यादि में सेव करके रखिएगा, वहीं से मानसिक रूप से पढ़ लीजिएगा। यह जो समय होता है स्कैनिंग की, विद्या की, रीडिंग है, अनुभव है, इस समय मंगल देव की ऊर्जा बड़ी फाइन आती है। और प्रार्थना रहेगी, ये जो मार्च का उपाय है अभी ही प्राप्त हो गया है, तुलसी जी स्थापित कर लीजिए दक्षिण दिशा में। जनवरी वाला उपाय उसके 7 जनवरी से शुरू कर दीजिए। तो पूरे साल भर ये नाम की शरण आप प्राप्त कर लीजिए, बहुत स्वर्णिम काल बनना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अप्रैल 2025। 3 अप्रैल से कर्क राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे मंगल देव। ध्यान रखिएगा, उत्तम संकल्प शक्ति अब आपकी आदि हो जाएगी प्राकृतिक रूप से। उसको ग्रहण करने की क्षमता है वह बना के रखिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निराशा काल आपको अवश्य घेर सकता है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहोगे तो निराशा काल आपको परेशान नहीं कर पाएगा। 14 अप्रैल से मेष राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव जैसे यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जो अब तक आपने करा है उसका प्रतिफल आपको नेम और फेम के रूप में मिलेगा। यह जो काल रहेगा, यह काल में जो आपको धनराशि प्राप्त होगी वही भविष्य में भी बनी रहेगी। यानी धन के संबंध में बहुत अधिक निराशा आपको देखने को नहीं मिलेगी इस आधार पर, क्योंकि शनिदेव की सेकंड स्टेज भी शुरू हो चुकी है 7.5 की। आपकी जो कल्पना का जो क्षेत्र है, कल्पना में एक चीज़ को एकदम से सोचकर एकदम से रिजल्ट जो निकाल लेते हो, उसके कारण ही मानसिक संघर्ष जरूर झेलना पड़ेगा। पैसों के संबंध में आप अगर मानसिक व्यथा को थोड़ा सा अलग करोगे तो पैसे अपने ठीक प्रकार से और अधिक तेज़ी से आना शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। या जो भी सोर्स है वह सोर्स और अधिक मजबूत होना शुरू हो जाएगा। उपाय समझ लीजिए, अप्रैल माह का प्रत्येक मंगलवार दिन में ठीक 10 बजे सिंदूर वाले हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करें। आगे चलते हैं मई 2025। 14 मई से वृष राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। यहाँ पर जब आएंगे, परिश्रम का, मेहनत का काल यह डिसाइड करेगा कि आपका भाग्य आप कितना अधिक बढ़ा सकते हो। सूर्यदेव की तरह सुबह उगते ही, सूर्यदेव उदय होते ही आपका काल शुरू हो जाना चाहिए, और फिर विश्राम का समय जब अस्त हो जाएंगे, फिर पुनः इसी ड्यूटी पर लगना है और सूर्यदेव की तरह चमकना आपका अटल है। 14 मई से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे बृहस्पति देव यहाँ पर आते ही कर्म क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। अब कर्म क्षेत्र से सीधे तौर पर समृद्धि आपके सुख स्थान को और अधिक बढ़ाना शुरू कर देगी। राहु और केतु का मूव है, ये आगे मूव करेंगे। इनका आगे मूव करने का मतलब होता है, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं तो ये उल्टे चलते हैं, इनका यह होता है आगे मूव करना। राहु 18 मई से 11 नंबर राशि पे आ जाएंगे, कुंभ राशि पे आ जाएंगे, और केतु आ जाएंगे आपके 18 मई से सिंह राशि पर। राहु पहुंच जाएंगे 12वें भाव में और केतु आ जाएंगे यहाँ पर। यह जो काल होगा, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये एरिया चेंज कर लाना चाहिए, मुझे ये जगह चेंज कर लेनी चाहिए, ये मकान मुझे सूट नहीं कर रहा है, मैंने वो ज़मीन खरीदी है और मुझे सूट नहीं कर रही है, ये इश्यूज़ हैं। यानी एक भ्रमित काल। और जैसे ही सूर्यदेव यहाँ पर अस्त हुआ करेंगे ना डेली रूटीन में,
सूर्यदेव चले जाएंगे जब प्रकाश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो ये मानसिक तनाव आपका शुरू हो जाएगा और व्यर्थ में बातों में आकर, और वो बात कौन देगा? वह आपकी कल्पना शक्ति है, उसको मोड़ने नहीं के कारण, यानी अभी तक उपाय आपने प्रयोग नहीं करे, हनुमान जी के नामों की शरण आपने प्राप्त नहीं करी है, दक्षिण दिशा आपने हरी भरी नहीं करी है, तो ये अधिक रूप से परेशान रह पाओगे। प्रार्थना रहेगी, ये एक भ्रमित काल हो सकता है, भ्रम में पड़ना है या नहीं पड़ना है वह डिसाइड करेगा आपके आसपास का एनवायरनमेंट। इसलिए ही तुलसी जी की शरण प्राप्त करवाई, क्योंकि वह हो गए बुधदेव और वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक शनिवार पूजनीय पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर 11 पाठ श्री बजरंग बाण के करें। इसके बाद कोई भी नेगेटिविटी राहु और केतु के संदर्भ में आपको छू नहीं पाएगी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जून 2025 बृहस्पति देव 12 जून से 27 दिनों के लिए अष्टप्रभाव में रहेंगे। शुभता के कालों को धैर्य की पालना करते हुए टालिएगा। जुलाई के आरंभ में हम कुछ शुभ कार्यों की तरफ देखेंगे। बस यही है बृहस्पति देव अस्त 27 दिनों के लिए कि मैंने पूरे महीने की, सवा महीने के लिए प्रार्थना करी है। 15 जून से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव जैसे ही यहाँ पर आएंगे, आपका पूरा ध्यान आपके कर्म क्षेत्र की तरफ लेकर चले जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप अपना अमूल्य समय जो है वह घर पे नहीं दे पाओगे। बहुत सारे जो भौतिक वाले सुख हैं उनको भोगने के लिए समय ही नहीं होगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र आपको बहुत अधिक बिजी बना कर रखेगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार रात्रि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर देशी घी का दीपक अर्पण करें। आगे चलते हैं। जुलाई 2025 138 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे शनिदेव 13 जुलाई से। शनिदेव वक्री हो जाएंगे। यह काल जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेके एकदम से किसी को भी पार्टनर बना के काम शुरू करने का नहीं है। बहुत अधिक एकदम से पुराने रिश्तों पर मतलब मिट्टी डाल दो और आगे बढ़ो, ये उसका नहीं है। 138 दिनों तक बहुत अधिक धैर्य की पालना आपने करनी है, ये ध्यान रखिएगा। गाइडेंस आपके पास बुजुर्ग की होनी चाहिए। बहुत अधिक तेज़ी से डिसीजन अगर लेते हो तो वह फलित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शनिदेव इस समय थोड़े से वक्री हैं। और लगन कुंडली जिनकी अधिक मजबूत है उनको बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लस जो उपाय करते आ रहे हैं, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस बहुत जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। सूर्य और मंगल का भी मूव है। सूर्यदेव 16 जुलाई से कर्क राशि पर गोचर करेंगे। सूर्यदेव जैसे ही यहाँ पर आएंगे, संतान और संतान से संबंधित आपकी जो बेसिक एजुकेशन जो रही है उससे संबंधित आपको जो आगे पढ़ाई करनी है, जीवन के क्षेत्र को समझना है या कोई डिग्री इत्यादि में आगे चल रहे हैं, वो केवल और केवल आपको लाभ प्रदान करेगी। लाभ सेक्शन पर सूर्यदेव की दृष्टि जा रही है, वहाँ प्रकाश जा रहा है और वह स्थान को प्रकाश की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। 28 जुलाई से कन्या राशि पर गोचर करेंगे मंगलदेव आ जाएंगे सप्तम स्थान पर। मंगलदेव सप्तम स्थान पर आते ही विचारों में भिन्नता लेके आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ विचारों में भिन्नता लेके आ सकते हैं। जो भी सम्मुख व्यक्ति हमारे आएगा, अगर वह हमारे मित्र की श्रेणी में है, जिससे हमारी नई जान पहचान हुई है, उसे अधिक मित्रता करवाएंगे, अधिक निभवाएंगे। थोड़ी सी जान पहचान पुरानी हुई, वहाँ से बिगड़वाने का प्रयास करेंगे। अपने लक्ष्य को सम्मुख रखिएगा। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि हो क्या रहा है, मुझे तो मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में जुटे रहना है, ये प्रार्थना रहेगी। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार सिंदूर वाले हनुमान जी पर 11 तुलसी दल अर्पण करते हुए उनके सीधे चरण से तिलक अपने माथे पर लगाएं। आगे चलते हैं। अगस्त 2025 अगस्त और सितंबर दोनों महीने सूर्य और बुध के हैं, यानी बुध आदित्य योग के हैं। अगस्त में 17 तारीख से सिंह राशि पर आ जाएंगे सूर्य, 30 तारीख से आ जाएंगे सिंह राशि पर बुध। सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये बनेगा 6वें सेक्शन पे। बहुत सारी आपकी कर्जा, बीमारी, शत्रुता, भविष्य की चिंताएं या जलनी प्रारंभ हो जाएंगी। चिंताएं तो होंगी ही, वह आएंगी थोड़ी देर के लिए। पहले जो टिक जाती थी, बहुत लंबे समय तक टिक जाती थी, अब वो तुरंत जलना शुरू हो जाएंगी। यह जो काल होगा, ये आपका किसी भी प्रकार से गुण के आधार पर, शारीरिक आधार पर या मानसिक आधार पर कोई भी शत्रु है वह जल के भस्म हो जाएगा सूर्यदेव के तेज से, ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार 21 पान के पत्ते पर हनुमान जी वाले सिंदूर से राम नाम लिखकर तोरण बनाकर सिंदूर वाले हनुमान जी पर अर्पण करें। आगे चलते हैं। सितंबर 2025 15 से कन्या राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे बुध। बहुत अच्छी बात है, सप्तम स्थान पर बुध आ जाएंगे उच्च होके। 17 तारीख से कन्या राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव कन्या राशि पर आएंगे। गृहस्थी वाले सेक्शन को, ये जो सेक्शन है
यह आपको हर महीने पैसे देता है। ये वाला सेक्शन है, ये नींव है आपकी। आप करना क्या चाहते हो उसकी नींव है, आपकी करने की जो टाइप है ये उसकी नींव है। उसको जलाने का प्रयास करेगा, लेकिन यहाँ पर तो उच्च होकर बुधदेव बैठ गए हैं। आपकी उत्तम वाणी का गुण नहीं छूटना चाहिए। आपकी प्रकृति के अंदर से, नेचर में आपकी वाणी मीठी मीठी होनी चाहिए। बर्दाश्त करने की क्षमता जितनी अधिक आपके अंदर होगी, ये काल आपको उतना पक्ष में करेगा, क्योंकि मीठी वाणी ही वह टूल है। जब बुधदेव सूर्यदेव की अधिक जो तपिश है, जो जला रहे हैं, प्रकाश तो दे रहे हैं पहले भाव पे, जो जला रहे हैं उसको एब्जॉर्व कर लेंगे, लेकिन प्रतिफल में आपकी वाणी मीठी रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, किसी मंगलवार को प्रातः समय 1.25 किलो गुड़ निर्जन भूमि में दबा दे। आगे चलते हैं अक्टूबर 2025। कन्या राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे 9 तारीख से शुक्रदेव। ध्यान रखिएगा, शुक्रदेव के संबंध में जो मैंने स्वस्थता, पवित्रता, स्त्री वर्ग का आशीर्वाद प्रार्थना करी है, यहाँ पर जो गोचर करेंगे तो व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण भी आपको परेशान कर सकता है, यह ध्यान रखिएगा। संगत आपकी खराब हो सकती है, किसी भी मायने में ये आपके उत्तम भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो बचा के रखिएगा, बच के चलिएगा, तभी आगे कुछ बन पाओगे। 17 तारीख से तुला राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव यहाँ पर नीच प्रभावी जब हो जाएंगे, एक प्रकार का गैप आप देखने को मिलेंगे। आप और आपसे बड़े जितने भी लोग हैं, गैप देखने का मतलब यह नहीं है कि किसी प्रकार से आपके रिश्तों में दूरी आ जाएंगी। विचारों की भिन्नता के कारण आपकी एकजुटता नहीं हो पाएगी। सूर्यदेव जब यहाँ पर चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा अगर आप प्रार्थना भाव में चलते हो, सीधे चलते हो, तो किसी भी प्रकार से आप अपने जीवन को या भावना को संतुलित नहीं रख पाओगे। अगर आप अपने अंदर घुटते रहते हो तो ये काल आपको परेशान करेगा। अगर प्रति उत्तर आपको देना आता है मीठी वाणी के आधार पर, क्योंकि बुध बड़े ज़रूरी हैं किसी भी प्लैनेट की एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए, तो ये काल ठीक होने लग जाएगा आपके लिए। तो ये नीच प्रभाव का ज़्यादा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगा। कुटुंब में जितने लोग हैं, परिवार के जितने सदस्य हैं, और अगर आप स्त्री हैं, उनकी बातों को सोचकर और उससे अपने कार्यों को रोक लेना यह बुद्धिमत्ता नहीं है। ये स्त्री वर्ग के जो जातक है, मीन राशि, बस ये ध्यान रखेगा, प्रार्थना रहेगी। सूर्यदेव का जो काल है तुला राशि वाला। 18 अक्टूबर से कर्क राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे बृहस्पति देव। 18 तारीख से बृहस्पति पंचम भाव पे उच्च के हो जाएंगे। बहुत स्वर्णिम काल जाएगा। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ संतान के संबंध में, आपकी बेसिक एजुकेशन के संबंध में आपको देखने को मिलेगी। उसका प्रतिफल लाभ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यह जो अक्टूबर का महीना है, बहुत कुछ पॉजिटिविटी, बहुत लंबे समय से कोई कार्य रुका पड़ा था, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड लाभ के संबंध में, संतान के जीवन से संबंधित वो बहुत बड़ा कार्य इस महीने पूर्ण हो जाएगा। उसके बीज तो कई महीने पहले ही मिलने शुरू हो जाएंगे, जनवरी से मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसी मकर राशि पर सूर्यदेव आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा वृश्चिक राशि पर। बुध आ जाएंगे 24 तारीख से, मंगल आ जाएंगे 27 तारीख से। बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन को हम स्कैनिंग विद्या में बोलते हैं सन की योग, यानी सनक चढ़ गई आदमी को, ये हटाए नहीं हटेगा। बुध और मंगल एक प्रकार से राजयोग है, क्योंकि किसी चीज़ के प्रति कोई आदमी अपना जीवन समर्पित कर देता है, काल समर्पित कर देता है, फिर उसका स्वर्ण बनना आवश्यक है, अटल है, होगा ही होगा, बन के रहेगा। परेशानी कहाँ आती है? बुध और मंगल वाला व्यक्ति अगर एक जगह बैठ जाता है और शारीरिक परिश्रम नहीं करता है, एक जगह अड़ के बैठ गया कि मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं यहीं पे कार्य फलित करूंगा, शरीर नहीं चलता है, तो राहु नेगेटिव होकर उत्पन्न हो जाता है कृत्रिम राहु। यानी बुध और राहु, मंगल और राहु, अंगारक दोष लग जाता है, धन संचय दोष लग जाता है, तो फिर फल नहीं मिल पाता है। तो फिर व्यक्ति को हटी का नाम दिया जाता है। बहुत हटी है, ये मानता नहीं है। व्यायाम करिए, परिश्रम करिए, सैर करिए, पसीना बहाइए। ये देखिए फिर ये बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन कैसे आशीर्वाद देता है आपको। उपाय समझ लीजिए, इस महीने का, अक्टूबर महीने का प्रत्येक मंगलवार चमेली के तेल का दीपक अपने घर के पूरे स्थान पर या व्यापार स्थान पर जलाएं। आगे चलते हैं नवंबर में। 1 नवंबर से मंगलदेव अश्वभाव में होंगे। बहुत अधिक बुजुर्ग की अनुभव की आवश्यकता रहेगी। संकल्प शक्ति को साधने की बहुत बार आवश्यकता रहेगी। मानसिक रूप से बार बार मन ऐसा कहेगा कि ये कार्य नहीं हो पाएगा, कोई फायदा नहीं है, पीछे हट जाओ, बहुत हो गया, इतना लंबे समय नहीं होता है। उससे बचा के रखिए हुए मंगलदेव लंबे समय तक अस्त बने रहेंगे। 11 नवंबर से 120 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में रहेंगे बृहस्पति देव। वक्री प्रभाव में होते ही उत्तम बुद्धि का प्रयोग करते हुए सम्मुख व्यक्ति कौन सी भाषा समझता है
उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यानी यह जो काल है, साम दाम दंड और भेद, ये चारों टूल्स का ज्ञान आपको होना चाहिए। जो टूल की डिमांड सम्मुख व्यक्ति करता है वह टूल उसके सामने पेश कर दो, और जहाँ तक उससे बर्दाश्त होके उतना ही पेश करो, जिससे उसको अकल आ जाए। ये काल का ध्यान बना के रखिएगा। सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन हो जाएगा वृश्चिक राशि पे। 16 से सूर्य और 26 से शुक्र आ जाएंगे। सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन वृश्चिक राशि पे होने का मतलब यही चीज़ है, आप किसी भी प्रकार से अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्सअप नहीं होने देंगे। बाहर का कोई भी बर्डन है, अगर आप अपने धर्मपत्नी पे, अपने जीवन साथी पर निकालते हो कि एक तरफ तो वो लोग नहीं जीने देते, एक दूसरा घर में आदमी आके चैन की सांस लेना चाहता है, और ऊपर से तुम हमारे को जीने नहीं देते। आपको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार सा व्यवहार करने का। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। और ये प्रार्थना रहेगी, सूर्य और शुक्र का जब कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर एक नेगेटिव राहु कृत्रिम रूप में आके बैठ जाता है, और कुंडली में राहु कितना भी पॉजिटिव हो उसको नेगेटिव करना शुरू कर देता है। यानी जो गोचर वाला जो राहु उसको नेगेटिव करना शुरू कर देता है। प्रार्थना क्या रहेगी? प्रार्थना ये रहेगी, रिश्ते आपने धारण करे हैं उनको निभाना सीखिए, नीयत अपनी साफ रखिए, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते ही आपके काम आएंगे। आप जब वृद्ध हो जाओगे ना, ये जीवन साथी ही आपका काम आएगा, जिसको आपने भर भर के इतनी बातें सुनाई, वही काम आएगा, वो नहीं छोड़ के जाएगा आपको। ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शब्द जो है वापस लौट के नहीं आते हैं। इस काल का ध्यान बना के रखिएगा। बाकी सब उत्तम रहेगा। उपायों की शरण प्राप्त करिएगा। मासिक उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार शिवलिंग पर श्रद्धा अनुसार शहद अर्पण करें। आगे चलते हैं। लास्ट महीना दिसंबर 2025, और ये नींव होगा 2026 की, ये ध्यान रखिएगा। 5 दिसंबर से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, पीछे आ जाएंगे बृहस्पति देव, सुख स्थान पर पहुंच जाएंगे, कर्म क्षेत्र का विस्तार होने लग जाएगा। थोड़ा सा कर्म क्षेत्र ठंडा होने लग गया था, ये ध्यान रखिएगा, पुनः उसको बल प्राप्त होगा। 11 दिसंबर से 53 दिनों के लिए अस्त में हो जाएंगे शुक्रदेव। ध्यान रखिएगा, शुक्रदेव के वक्री, अस्त और नीच के लिए जो प्रार्थना करी गई थी। 7 से मंगल आ जाएंगे धनु पे, सूर्य 16 से आ जाएंगे धनु पे। सूर्य और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है धनु राशि पे बनेगा। सूर्य और मंगल है गुरु शिष्य परंपरा। आप बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखोगे, क्योंकि आपको 26 के लिए बेस तैयार करवाया जा रहा है। कर्म क्षेत्र के संबंध में, घर के संबंध में, भौतिक सुख के संबंध में बहुत सारी पूर्व में जो जाने अनजाने गलतियाँ हुई हैं उसको रिकॉल करवाया जाएगा। तो सीखने का टाइम है। गुरु शिष्य परंपरा का योग बोला जाता है हमारी स्कैनिंग विद्या में इसको, जब सूर्य और मंगल इकट्ठे हो जाते हैं। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा धनु राशि पर ही। धनु राशि बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और यह जो पड़ती है आपके कर्म क्षेत्र में पड़ती है, जिससे सारी चीज़ें घूमती हैं। आदमी जो कर्म करता है उससे सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। शुक्र और बुध हो जाएगा क्रिएटिविटी का। ये जो 20 तारीख से शुक्र आ जाएंगे और 29 तारीख से बुध आ जाएंगे, यह जो काल होगा, यह काल क्रिएटिविटी का काल होगा। कर्म क्षेत्र की दूर दूर तक पहुंच होने वाली है, क्योंकि यही मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ, ये बेस बनेगा आपके 2026 का। यह है फाइनल लेसन आपके दिसंबर महीने में पूरे 2025 का। और उपाय अभी तक करते आ रहे हो तो यह जो लेसन है कई महीने पहले ही लर्न करना शुरू कर दोगे। आपको पहले से पता होगा दिसंबर महीने में क्या होने वाला है, और वहाँ पर ये प्रार्थना करेगी, वो बेस बनेगा 26 का, अगले वर्ष का। तो क्रिएटिविटी के आधार पर कर्म क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैलने वाला है। नेम और फेम आने वाला है, यानी जो कुछ करोगे वो दुनिया से हट कर करोगे। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार 1.25 किलो गुड़ भारतीय देशी गौमाता के निमित्त गौशाला में दान करें। महादेव के चरणों में प्रार्थना रहेगी, हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में सर्व सुख और सर्व लाभ महादेव की कृपा बनी ही रहे। यह हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं